एक भारत की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को इत्तला दी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। क्यों चाहते हैं वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रचाएं? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब पाकिस्तान की 400 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। क्या बांग्लादेश एक 400 किलोमीटर रेंज की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल लेना चाहता है पाकिस्तान से? और कैसे ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है? कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है? पहले पाकिस्तान की तीखी, गंदी, बेकार सोच लेकर आए जिसका हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अब पाकिस्तान के हथियार ही लेकर आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रचाएं? इस वक्त बांग्लादेश भारत को सरप्राइज पर सरप्राइज देता जा रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ समुद्री रास्ते खोलना, वीजों में आसानी करना, स्टूडेंट्स का एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का ऐलान, फ्री वीजा सहूलत पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ फिर एक बड़ी खेप असलहे की पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाना, और फिर उसके बाद JF-17 थंडर के बाकायदा स्क्वाड्रंस को लेने की बात करना, जो कि एक बहुत बड़ी तारीखी डील होने वाली है। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसने भारतीयों के औसान खता कर दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मांग लिए गए हैं, जो कि हतफ-2 के नाम से हैं, जिसे अब्दाली का नाम भी दिया जाता है, और इनकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक होगी। और इस रेंज के मिसाइल क्यों चाहिए बांग्लादेश को? सिर्फ और सिर्फ काउंटर करने के लिए भारत को। भारतीय जो भड़के मार रहे थे कि हम तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने प्लांट से उखाड़ के ले जाओ, या जो प्लांट्स भारत में लगे हैं उनकी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो भी ले जाओ, हम किसी और मुल्क से मुआहिदा कर लेंगे, हम अपनी खुद बिजली जनरेट कर लेंगे। तो फिर फौरन चाइना पहुंच गया, और फिर अडानी के मुआहिदे खत्म होने के करीब हैं, और चाइना की नई कंपनियां अब बाकायदा वहां पर मुआहिदे करने जा रही हैं। फिर असलहे की बात आई तो भारत जो पहले एक्सपोर्ट किया करता था असलहे के बड़े ज़खायर, वो अब पाकिस्तान को मिल चुके हैं, और यानी रफ्ता रफ्ता जितना भी इन्फ्लुएंस भारत का बांग्लादेश पर है वो सारे का सारा खत्म होता जा रहा है। और इसी बात की भारतीयों को तकलीफ है। और जब भारत ने ये दावा किया था कि हमारे 2 राफेल ही बांग्लादेश के लिए काफी हैं, तो फौरी तौर पर J-10C का मुआहिदा चाइना के साथ उनका सामने आया, जिसमें चाइना उन्होंने 16 तैयारे देने का ऐलान किया। यानी भारत के राफेल को जिसकी वो धमकियां देता था फौरी तौर पर काउंटर कर दिया गया। और अब भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह करने के लिए पाकिस्तान के हतफ-2 मिसाइल की बात की जा रही है, और चंद ही दिनों में बाकायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस पर डील भी सामने आ सकती है। और यही वजह है कि भारतीयों को ठंडे पसीने आना शुरू हो चुके हैं कि आखिर बांग्लादेश चाहता क्या है। जो भी चीज हम करते हैं, जो हम स्टेप उठाते हैं, वो 2 कदम आगे निकलकर उसे काउंटर कर देता है। क्या कुछ चल रहा है, इस सारे मामले को लेकर आज की इस वीडियो में आपको वही से कुछ दिखाते हैं। देखिएगा और महसूस होइएगा भारतीयों का रोना धोना। एक भारत की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को इत्तला दी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब पाकिस्तान की 400 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की हतफ-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बांग्लादेश इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक कवच के रूप में कर सकता है। क्यों चाहते हैं वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रचाएं? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, भारत के अपने हित और वहां की हर हलचल का सीधा असर हमारे अपने देश पर पड़ता है। सबसे पहले बांग्लादेश से आई बड़ी खबर पर फिक्र वाली फाइल खोलते हैं। 1971 से पहले जिन पाकिस्तानी हथियारों को देखकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों का खून खौल उठता था, उस समय अब वही पाकिस्तानी हथियार बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस को पसंद आने लगे हैं। शांति की बातें करने का दिखावा करने वाले शांति दूत, नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक उन्हीं पाकिस्तानी हथियारों से अपने सैन्य जखीरे को भरने में जुटे हैं। पहले पाकिस्तान की तीखी, गंदी, बेकार सोच लेकर आए जिसका हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अब पाकिस्तान के हथियार ही लेकर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नापाक हथियारों का भंडार क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रचाएं? मोहम्मद यूनुस का चेहरा भले ही मासूम दिखता है, लेकिन उनका दिमाग दिन रात शातिर चाले सोचता रहता है, और उनके इसी दिमाग में खतरनाक विचार यह आया है कि वो अब पाकिस्तान से मिसाइल भी खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि उस मिसाइल का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? म्यांमार के खिलाफ, जो कि चीन की शह पर बांग्लादेश के अंदर घुसता जा रहा है, और चीन से मोहम्मद यूनुस के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, और उसी चीन से पाकिस्तान के संबंध कैसे हम सब जानते हैं। तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा?
भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रेंज। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW है। आरडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल का नाम हत्फ-2 है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। हत्फ-2 बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में भी कहा जाता है। अब आप अब्दाली नाम से थोड़ा हैरान होंगे। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह बन चुका था। सन 1761 में मराठाओं और अब्दाली के बीच पानीपत की ऐतिहासिक जंग लड़ी गई थी। सोचिए कि पाकिस्तान की अपनी कोई ऐतिहासिक उपलब्धि ही नहीं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश एक 400 किलोमीटर रेंज की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल लेना चाहता है पाकिस्तान से? और कैसे ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चलिए उस आर्टिकल को देखते हैं जिसके आने के बाद से पूरा विषय चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल और ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स और पब्लिश हुए हैं जिसके हिसाब से भारत के साथ टेंशन के दौरान बांग्लादेश एक 400 किलोमीटर रेंज की अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से अक्वायर करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, ये न्यूज तब से आनी शुरू हुई है जब से इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंटेल रिपोर्ट्स ने ऐसा कंफर्म किया है कि बांग्लादेश ऑलरेडी टॉक्स में है, ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है पाकिस्तान को टू प्रोक्योर शॉर्ट रेंज यानी SRBMs यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये रिक्वेस्ट दोस्तों स्पेसिफिकली की गई है अब्दाली SRBM यानी हतफ-2 एक मिसाइल है दोस्तों पाकिस्तान की जिसका नाम है ये अब्दाली 1 या फिर हतफ-2। दोस्तों, ये मिसाइल पाकिस्तान की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं है इसमें और इसका रॉकेट स्टेज डिजाइन किया था सुपार्को ने और इसके वॉरहेड को डिजाइन किया गया था डेस्टो जो कि आती है पाकिस्तान के नेस्कॉम के अंडर उसके द्वारा। तो दोस्तों, पूरा मुद्दा क्या है, आइए अब उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि अपेरेंटली इंटेल रिपोर्ट्स के हिसाब से IDRW जो कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है, एक ट्रस्टेड पोर्टल माना जाता है ऐसी सारी डिफेंस रिलेटेड वेपन्स से रिलेटेड न्यूज को लेकर, इनके हिसाब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की हतफ-2 मिसाइल्स जो कि टैक्टिकल सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी डिमांड की है। और ये सारी चीजें ऐसे टाइम पर हो रही है दोस्तों कि ये सस्पेशन जरूर क्रिएट करता है इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के लिए। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं और ये सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है जिसमें से पहला है भारत। ये पूरा भारत का रीजन यहां से लेकर यहां तक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसके अलावा जो दूसरा नेबर है इनका वो है म्यांमार। तो सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ ये कंट्री बॉर्डर शेयर करती है और इसमें भारत का ये जो शक है ना, ये लाजमी भी है। अभी देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों हुआ जिसमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी को हम बांग्लादेश लाने का 1971 के बाद पहली बार कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, वैसा कोई भी कंफर्मेशन या रिजेक्शन अभी तक बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऐसी कोई डील हो रही है तो मोस्टली पाकिस्तान ऐसी किसी डील को तो ऑब्वियसली मना नहीं करेगा, क्योंकि पहली चीज तो इससे उनका इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में काफी बढ़ता है। ऊपर से जो इनकी मिसाइल्स का नाम होता है ना, अब्दाली, घोरी, गजनवी, ये अपने पर्पस को भी सर्व कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही एक फनी चीज है कि पाकिस्तान जो है ना, ये अपनी सारी मिसाइल्स का नाम, सारी नहीं मेजॉरिटी मिसाइल्स का नाम, जैसे आपने देखा होगा भारत की मिसाइल्स का नाम होता है अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये ऐसे कुछ संस्कृत के टर्म्स होते हैं, इससे रिलेटेड होता है। वैसे ही पाकिस्तान की जो मिसाइल्स होती है ना, इनका नाम ऐसे रूलर्स या ऐसे मुनाक्स के ऊपर होता है जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया हो। जैसे इनकी इस मिसाइल का नाम है अब्दाली, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ऐसी ही इनकी कई और मिसाइल्स हैं, आपने भी सुना होगा इनका नाम गजनवी, घोरी, बाबर। तो ये ऐसी मिसाइल जरूर रखते हैं जो उन रूलर्स या मुनाक्स के नाम पर होती हैं जिन्होंने भारत के अगेंस्ट अटैक किया हो या भारत के ऊपर शासन किया हो। फॉर सम रीजन ये उनको बहुत ही ज्यादा एक खुशी प्रोवाइड करता है।